हेलो फ्रेंड्स, अपर्णा गार्डनिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जो आपको ये ब्रिक जैसी दिख रही है, ये है कोकोपीट की ब्रिक जो मैंने किसान मेले से ली थी। मैंने कुछ दिन पहले आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने किसान मेले से जो शॉपिंग करी थी आपके साथ शेयर करी थी। तो ये ब्रिक उन्हीं में से एक है। तो ये ब्रिक मैंने अपने गार्डन के लिए ख़रीदी है। तो आज मैं इसी जो मैं वीडियो बना रही हूँ इसी से रिलेटेड है कि जो ये कोकोपीट की ब्रिक है, ये गार्डनिंग में कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, इसको कैसे यूज़ करना है, इसके बेनिफिट, इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है आपको सारी इस वीडियो में देखने को मिलेगी। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और ये जो ब्रिक है, देखिए, ये एक बहुत हार्डी ब्रिक है, तो इसको हम अपने गार्डनिंग में इस तरीके से यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि कोकोपीट होता क्या है। जो हमारे नारियल के छिलके होते हैं, तो उनके छिलकों को क्या किया जाता है, पानी में काफ़ी दिन तक सड़ाया जाता है। और जब वो थोड़े से डिकम्पोस्ट हो जाते हैं, कुछ लोग जो घर में बनाते हैं वो तो 15-20 दिन ही वो भिगोते हैं, लेकिन कंपनीज़ में जहाँ पे ये ब्रिक मैन्युफैक्चर होती है वहाँ पे इनको कम से कम 6 महीने तक भिगोया जाता है। तालाब में, नाले में, इस टाइप से भिगोया जाता है। साउथ के एरिया में ये ब्रिक बहुत बनाई जाती है क्योंकि साउथ में जो नारियल की खेती है बहुत ज़्यादा होती है। तो वहाँ पे जो नारियल के छिलके हैं वो वेस्ट होते हैं, तो उन्हीं से ये ब्रिक बनाई जाती है। एक तरीके से हम वेस्टेज का यूज़ करके इसको हम गार्डनिंग में यूज़ करते हैं। और ये हमारे जो प्लांट्स हैं उनको ग्रो करने में बहुत हेल्प करता है। तो इसी ब्रिक को मैं अपने गार्डन के लिए लाई हूँ। और ये देखिए कितनी ठोस है ये, लेकिन इस तरीके से इसको यूज़ नहीं किया जाता। तो उन्हीं नारियल के छिलकों को जो हम सड़ाते हैं तालाब में, या जो कंपनीज़ वाले सड़ाते हैं, उनको डिकम्पोस्ट करने के बाद ग्राइंड करके इस पाउडर के फॉर्म में बना लिया जाता है। तो इस पाउडर के फॉर्म में बेचना थोड़ा टफ़ होता है, इसलिए उसको कंप्रेस करके इस ब्रिक के फॉर्म में बेचा जाता है। ये ब्रिक 1 kg की भी मिल जाएगी आपको, उससे ये मेरी 5.5 kg की है। वैसे 5 kg की बोला था, लेकिन मैंने तौलवाया था तो 5 से 6 kg की लगभग। एक्यूरेट तो नहीं होती है, जैसे 5 kg बोल रहे हैं तो 19-20 ऊपर नीचे होता है, लेकिन ये मेरी 5.5 kg की है ब्रिक। और देखिए कितनी बड़ी ब्रिक है, और इससे मेरे बहुत सारे गमले में जो मिट्टी है वो इसकी बन जाएगी। तो इस तरीके से ये जो कोकोपीट है बनाई जाती है। कुछ लोग इसे घर में भी बनाते हैं। तो घर में बनाने में जो बनाई जाती है वो थोड़े दिन वो लोग भिगो के इसे ग्राइंड करके पाउडर के रूप में इस तरीके से करते हैं। फिर जब हम इसको पानी में डालते हैं, ये जो आपको पाउडर जैसा दिख रहा है, इसको जब हम पानी में डालेंगे तो ये फूल जाता है। तो इसी ब्रिक को हम पानी में डालेंगे तो ये भी बहुत ज़्यादा फैल जाएगी, बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो जाएगी। तो इसी ब्रिक का हम यूज़ करने वाले हैं अपने गार्डन में। तो इस तरीके से कोकोपीट बनाई जाती है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको यूज़ कैसा करना है। इसको यूज़ करने के लिए सबसे पहले इसे इस पाउडर के फॉर्म में बनाना पड़ेगा हमें। तो इस पाउडर के फॉर्म में ऐसे तोड़ के नहीं बनाना है, आप कहीं इसको तोड़ने में लग जाएं, इसका बुरादा बनाने में लग जाएं। इसका सबसे इजी मेथड है कि आप इसको पानी में भिगो दीजिए। पानी में भिगोने से क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंड होता है और ये बिल्कुल पाउडर के फॉर्म में आ जाता है, और बहुत ईज़िली इसको आप अपने गार्डन में यूज़ कर सकते हैं। तो आइए मैं दिखाती हूँ इसको स्टेप बाय स्टेप कि इसको कैसे आप इसका यूज़ करें। और यूज़ करने के इसको पाउडर के फॉर्म में साथ साथ करने के साथ साथ आपको इसकी बाकी जानकारी भी देती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक टब लिया है, ये खाली टब है। तो इसी में मैं इस ब्रिक को रखने वाली हूँ। जो मेरी ये ब्रिक है इसको मैं इसके अंदर रख दूँगी। तो देखिए मेरी ये ब्रिक है, इसको मैं उठा के इसके अंदर इस तरीके से रख दूँगी। आपको पूरे बहुत बड़ा टब नहीं लेना है, नॉर्मल टब लेना है। तो इस तरीके से आप इसको रख देंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पे इसको इस तरीके से रखा है। बहुत ज़्यादा बड़ा टब लेंगे तो हमारा उसमें पानी बहुत ज़्यादा लगेगा, और ये जो फैलती है इसी टब में फैलती रहेगी, तो हम इसको दूसरे टब में ट्रांसफ़र करते रहेंगे। तो मैंने एक और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक और खाली टब ले लिया है। तो जो इसकी कोकोपीट निकलती रहेगी मैं इसमें ट्रांसफ़र करती रहूँगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर हमने एक टब लिया, इसको इस तरीके से रख दिया। ये देखिए
आपको इसको हाथ से इस तरीके से नोचना नहीं है, क्योंकि देखिए जो इसमें ये फाइबर होते हैं, ये चीज़ ये आपके हाथ में चुभ भी सकते हैं, इसलिए बहुत केयरफुल होकर आपको ये काम करना है। आप चाहें तो ग्लव्स भी पहन सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हल्का सा इसमें पानी डालेंगे। देखिए पानी कितनी जल्दी सोख लेता है। ये देखिए मैंने इसमें पानी डाला और ये धीरे धीरे देखिए फूलने लग गया। ये देखिए जितना जितना पानी डालते रहेंगे धीरे धीरे आपका फूलता रहेगा। आप इस तरीके से देखें तो आपको नज़र आएगा। ये देखिए ये कितनी जल्दी आसानी से इस फॉर्म में आ गया। तो इस तरीके से इसको यूज़ करना है। ये देखिए निकाल के, ये देखिए बहुत ही स्मूथली निकल जाएगा। आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी है, इसको तोड़ फोड़ में नहीं लगे रहना है कि आप कोई टूल लेके इसको निकालने में लगे हैं। बस आप इसमें पानी डालते रहिए इस तरीके से और ये धीरे धीरे अपने आप फूलता रहेगा। और अगर आपको थोड़ी सी यूज़ करनी है तो आप किसी तब कोई टुकड़ा ले सकते हैं। थोड़ा सा टुकड़ा लेके आपको जितना यूज़ करना है उतना कर सकते हैं, बाकी पार्ट आप रख सकते हैं। लेकिन मैं क्या करूँगी, पूरी ब्रिक आप ये निकाल के इसको फिर किसी चीज़ में स्टोर करके रख लूँगी। तो इस तरीके से इस फॉर्म में ये निकलती है। देखिए कितनी जल्दी ये आराम से निकल गई है। देखिए ये तो इस तरीके से हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते रहेंगे इसमें और इसको ये देखिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि कोकोपीट कहाँ यूज़ होता है। आजकल क्या होता है कि जो टेरेस गार्डनिंग है वो बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, क्योंकि लोगों के पास ज़मीन की कमी हो गई है। तो जो गमले रखने के लिए जगह कम पड़ जाता है, तो लोग ज़्यादातर अपनी छत पे या बालकनी में ही ये गमले रखते हैं। तो उन गमलों में इसकी सॉइल बनाने से आपके गमले बहुत हल्के रहते हैं। आप अगर मिट्टी के जो सॉइल बनाएंगे तो बहुत हैवी हो जाती है, तो टेरेस पे लोड भी पड़ता है, बालकनी पे लोड भी पड़ता है। और जो हैंगिंग बास्केट वाले प्लांट हैं उनके लिए तो बहुत बेस्ट ऑप्शन है। तो आपको अगर टेरेस गार्डनिंग का शौक़ है या बालकनी में आप अपने गमले रखते हैं तो उसमें सॉइल के साथ इस कोकोपीट को यूज़ करिए। तो आपके जो गमले हैं बहुत ही हल्के रहेंगे और इसके साथ साथ जो आपके प्लांट्स हैं उनकी रूट्स को बहुत फैलने के लिए बहुत अच्छा स्पेस देता है, ऑक्सीजन डेवलप कराता है। यानी अगर मिट्टी में आपकी एयर पॉकेट्स होंगे तो आपकी जो जड़ है प्लांट की वो बहुत अच्छी ग्रो करेगी। तो उसके लिए भी बहुत अच्छा होता है, बहुत हल्का होता है, लाइट वेट होता है। तो इसलिए ज़्यादातर लोग इसको टेरेस गार्डनिंग में अपनी सॉइल के साथ यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो नॉर्मली इसी में प्लांट लगा सकते हैं, वरना आप मिट्टी में थोड़ा सा इसको मिला के भी लगा सकते हैं। तो इसलिए इसका यूज़ ज़्यादातर लोग टेरेस गार्डनिंग में करते हैं। मेरे पास तो टेरेस गार्डन है नहीं, मैं तो नॉर्मली अपने गमले में हल्का सा मिला देती हूँ। खासकर जो सकुलेंट प्लांट्स हैं उनको मैं ज़्यादातर इसमें लगाती हूँ, थोड़ा सा मिट्टी भी मिलाती हूँ। क्योंकि अगर हम इसमें लगाते हैं प्लांट्स प्योर इसी में लगाएंगे तो इससे क्या होता है, प्लांट हिलता रहता है। यानी जो उसकी जड़ है वो मतलब जो तना है वो अपना हिलता रहेगा। ये टाइट नहीं रखता है, बहुत हल्का सा रखता है इसको। इसलिए मैं जो बड़े बड़े प्लांट्स हैं उसमें ये यूज़ नहीं करती हूँ। मैं केवल छोटे छोटे प्लांट्स हैं जैसे हैंगिंग बास्केट हैं तो थोड़ा सा इसमें मिट्टी मिला के इसको यूज़ करती हूँ। तो आप चाहें तो इसको मिट्टी मिला के यूज़ कर सकते हैं और इसको थोड़ा सा मतलब छोटे छोटे प्लांट्स जो होते हैं सकुलेंट वाले उनमें यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए काफ़ी निकल चुका है और धीरे धीरे ये मैं पानी डालती जा रही हूँ, इसमें काफ़ी पानी लगेगा। तो ये धीरे धीरे फूलता भी जा रहा है। अब नेक्स्ट बात यह है कि आपके जो प्लांट्स हैं अगर आप प्योर इसमें लगाएं तो आपके प्लांट्स को न्यूट्रिशन मिलता है कि नहीं मिलता है। तो आपको मैं बता दूं कि आपके जो ये कोकोपीट है इसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं होता, बस इसका काम आपकी सॉइल को हल्का बनाना है। ये आपके प्लांट को कोई भी न्यूट्रिशन नहीं देगा, कोई भी मिनरल नहीं देगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप इसकी सॉइल बनाते हैं तो उसमें आपको एक्स्ट्रा ऊपर से वर्मी कंपोस्ट या फर्टिलाइज़र कोई भी NPK डाई या DAP ये सब आपको डालना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं होता। कुछ दिन तक तो आपके प्लांट्स इसमें अच्छे रहेंगे, फिर थोड़े दिनों बाद वो कमज़ोर हो जाएंगे क्योंकि उनको न्यूट्रिशन मिलना बंद हो जाएगा। तो इसलिए आप प्योर इसमें अपने प्लांट्स को मत लगाइए। अगर आपको सीडलिंग लगानी है, इसका मेन
यूज़ है सीडलिंग लगाने के लिए। अगर आपको कोई बीज लगाना है तो आप इसको जो सीडलिंग ट्रे है उसमें रख के आप इसको बीज लगा सकते हैं। वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि इसकी सीडलिंग कैसे लगाई जाती है। तो इसको आप अपनी सीडलिंग ट्रे में इस तरीके से रखिए और फिर उसमें सीड्स लगाइए तो बहुत अच्छे ग्रो करते हैं। फिर थोड़े दिन में जब वो सीडलिंग थोड़ी बड़ी हो जाए फिर आप उसको दूसरी जगह शिफ्ट कर दीजिए। तो मेन मैं इसको सीडलिंग लगाने के लिए यूज़ करती हूँ और थोड़ा सा हैंगिंग बास्केट में सॉइल के साथ मिक्स करके इसको यूज़ करती हूँ। तो इसके देखिए बेनिफिट भी मैंने आपको बता दिए कि इसको ये सॉइल को हल्का बनाता है और इसका नुकसान तो कुछ भी नहीं है। बस जो बड़े बड़े प्लांट हैं या जैसे रबड़ प्लांट हो गया, आपका एरिका पाम हो गया, उसमें आप इसको यूज़ मत करिए क्योंकि जो उसकी स्टैम्प होती है थोड़ी हार्डली होती है। तो जब हल्की सी हवा चलेगी तो आपका प्लांट टेढ़ा हो सकता है क्योंकि ये जड़ को बहुत अच्छा बनाता है। लेकिन ये जो स्टैम्प वाले, जो हार्डली स्टैम्प वाले प्लांट होते हैं उनको मतलब संभाल नहीं पाता है, उनकी जड़ों को हिला देता है। तो आप जैसे हल्की सी हवा चलेगी तो आपके पेड़ भी हिलते हैं तो वो पेड़ आपके टेढ़े हो जाएंगे। इसलिए आप जो सीजनल प्लांट हैं उन्हीं को इसमें लगाइए। सकुलेंट प्लांट हैं ये, मतलब ज़्यादा आपको बड़े बड़े प्लांट नहीं लगाने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 4 इंच तक के आपको प्लांट इसमें लगाने हैं। और अगर आपको और अच्छा बनाना है तो इसमें थोड़ी सी मिट्टी या वर्मी कंपोस्ट भी ऐड कर लीजिए तो आपके इसमें न्यूट्रिशन भी ऐड हो जाएंगे और आपकी सॉइल भी हल्की बनी रहेगी। तो इस तरीके से मैं इसको यूज़ करती हूँ। देखिए मैंने काफ़ी इसको निकाल लिया है। अब मैं इसको दूसरे थोड़े थोड़े, क्योंकि इसमें जगह भी कम हो गई है टब में, तो मैंने जो एक और टब लिया है देखिए मैं इसको इसमें भी शिफ्ट करती रहूँगी। तो यहाँ पे मैंने एक ले लिया है और ये देखिए मेरी इसकी धुलाई भी हो रही है धीरे धीरे करके। धोना इसलिए इसको थोड़ा ज़रूरी होता है क्योंकि कंपनीज़ में कहीं कहीं क्या होता है, इसको जल्दी डिकम्पोस्ट करने के लिए इसमें थोड़े केमिकल भी यूज़ किए जाते हैं। तो देखिए पानी इसका मैंने निचोड़ लिया है और थोड़ा थोड़ा मैं इसमें डालती रहूँगी। तो ये धुलाई भी होती जा रही है हाथ के हाथ और इसको हम अलग भी करते जा रहे हैं। तो देखिए कितनी जल्दी जल्दी ये निकल जा रहा है। ये देखिए कितना इसमें पानी है। कोकोपीट में एक और ख़ास बात होती है कि अगर आप इसको अपने प्लांट्स में यूज़ करते हैं तो इससे क्या होता है, ये पानी को होल्ड करके रखता है। यानी जो एक तो इसमें फंगस नहीं लगता है और पानी को होल्ड करके रखता है। यानी अगर आपको कहीं बाहर जाना है, सपोज़ 3-4 दिन के लिए बाहर जाना है, तो आप अपने प्लांट्स में पानी दे के जाइए तो कम से कम 5-6 दिन तक ये पानी को एब्जॉर्व करके रखता है और जो प्लांट है इसी से धीरे धीरे पानी लेता रहेगा। तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट इसका यही होता है कि आप को इसमें प्लांट में पानी कम देना पड़ता है। अगर आपने कोई प्लांट प्रॉपर कोकोपीट में ही लगाया है, उसमें न्यूट्रिशन डाल के उसको कोकोपीट में लगा दिया है, तो आप उसमें पानी कम दें। रोज़ जो जिनको आदत होती है ना रोज़ रोज़ पानी देने की, जैसे कुछ एरियाज़ में गर्मी ज़्यादा पड़ती है और कुछ लोग क्या करते हैं शाम को रोज़ अपने पेड़ों को पानी दे देते हैं, मिट्टी चेक नहीं करते हैं। तो अगर आपने अपने प्लांट कोकोपीट में लगाए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने प्लांट्स को रोज़ रोज़ पानी ना दें, कम से कम 2 या 3 दिन के गैप में दें, चाहे कितनी भी गर्मी हो। क्योंकि आपको ऊपर से तो ये सूखा सूखा दिखेगा, जब इस पर धूप पड़ेगी तो सूखा सूखा दिखेगा, लेकिन ये अंदर से अपने पानी को एब्जॉर्व करके रखता है तो प्लांट इसी से पानी लेता रहता है। और अगर आप ज़्यादा पानी डाल देंगे, सपोज़ आपने रोज़ रोज़ पानी डाल दिया कोकोपीट में लगे प्लांट पे, तो आपके प्लांट जल्दी से गल जाएगा, उसमें जल्दी से फंगस लग जाएगा। तो आप फिर कहेंगे कि आपने तो कहा था कि इसमें फंगस नहीं लगता है, लेकिन कुछ बातें तो आपको ख्याल रखनी ही पड़ेंगी क्योंकि प्रिकॉशन रखना तो बहुत ज़रूरी है। किसी चीज़ की अति ज़्यादा अच्छी नहीं होती, तो पानी भी आपको कम कम ही डालना है अपने प्लांट्स में। और जब हम इसमें प्लांट लगाते हैं तो उसमें जो जड़ें होती हैं प्लांट्स की बहुत अच्छी ग्रो करती हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे इस तरीके से ये इकट्ठा कर लिया है। तो ऐसे मैं धीरे धीरे करके इसमें से सारा इकट्ठा करूँगी। ये देखिए इसको निचोड़ते जाऊँगी, निचोड़ना ज़रूरी है क्योंकि इसमें पानी नहीं होना चाहिए। तो हम इसको निचोड़ के इसमें सारा इकट्ठा कर लेते हैं धीरे धीरे करके, फिर मैं आगे का स्टेप बताती हूँ आपको। यहाँ पे देखिए ये जब हम सारी जो ये कोकोपीट है
जब हम निचोड़ के इसको बिल्कुल किनारे कर लेंगे, ये देखिए जैसे मैंने ये करी है, तो लास्ट में आपका इस तरीके से पानी बच जाता है। ये देखिए, तो इस पानी को आपको नहीं यूज़ करना है क्योंकि अगर आपके कोकोपीट में देखिए रेता जैसा दिख रहा है, अगर ये है तो ये इसी पानी में नीचे बैठ जाएगा। तो इसलिए इसको एक बार तो हमने धो ही लिया है। तो जितना भी रेता था, ये देखिए इसमें कंकड़ रेता, ये देखिए ये आपको दिख रहा होगा शाइनिंग सा, स्लेटी सा, तो सब ये बालू है जो इस कोकोपीट में मिक्स थी। तो हल्की फुल्की बालू हो सकता है मिक्स हो जाए, क्योंकि गंदगी थोड़ी बहुत तो आई जाती है, तो इतना ध्यान कोई रखता नहीं है जब ये कोकोपीट बनता है। तो इसलिए इस पानी को फेंक दीजिए या किसी क्यारी में डाल दीजिए। अब इस पानी को आपको यूज़ नहीं करना है। और ये देखिए मेरी कोकोपीट भी यहाँ मैंने बिल्कुल ड्राई कर ली है। और जितना भी पानी है आप चाहें तो किसी प्लांट में भी डाल सकते हैं नॉर्मली, लेकिन आप क्यारी में डाल दीजिए। प्लांट में हो सकता है आपका इसमें अगर कोई केमिकल होगा तो प्लांट को ख़राब कर देगा। क्यारियाँ थोड़ी बड़ी बड़ी होती हैं, तो क्यारी में आप इसको डाल दीजिए जो ये पानी है। मैंने जब इस पानी को फेंका तो देखिए कितनी सारी इसमें रेत थी, ये सब रेत है। ये देखिए कितनी सारी इसमें रेत है। तो आप इसको भी किसी प्लांट में डाल सकते हैं। रेत नुकसान तो नहीं करती है, प्लांट्स को और अच्छा बनाती है, तो इसलिए इससे डरने की बात नहीं है। थोड़ा बहुत कोकोपीट में ये होता ही होता है। यहाँ पे देखिए मेरे 2 टब तैयार हुए हैं एक ब्रिक से, यानी 5 kg की जो ब्रिक थी। देखिए कितने बड़े बड़े टब हैं, छोटे टब भी नहीं हैं। तो ये 2 टब भर के मेरी कोकोपीट है। छोटी सी ब्रिक में इतनी सारी कोकोपीट तैयार हो चुकी है। ये मार्केट में खुली भी मिलती है किलो के हिसाब से, लेकिन वो थोड़ी कॉस्टली पड़ती है, इसलिए ब्रिक लेने में ज़्यादा फ़ायदा है। जिसको थोड़ी सी ही चाहिए सीडलिंग लगाने के लिए, वो 1-2 किलो मार्केट से ले भी सकते हैं, लेकिन सब जगह के रेट अलग अलग होते हैं। और ये जो ब्रिक है मुझे बहुत ही सस्ती मिली है। 200 रुपये का पूरा ब्रिक का ये सेट था। तो देखिए 200 रुपये में कितनी सारी सॉइल है, ये जो कोकोपीट है कितनी सारी है। आप खुला भी लेंगे तो बहुत महंगा पड़ जाता है, इसलिए ब्रिक लेने में ही फ़ायदा है। और अगर आपको ज़्यादा ये कोकोपीट की ज़रूरत नहीं है तो आप उस ब्रिक का थोड़ा सा टुकड़ा ही पानी में भिगो के इस तरीके से इस फॉर्म में ला सकते हैं। तो ये जो है अब इसकी नेक्स्ट जो स्टेप है वो है इसको सुखाना। यहाँ पे देखिए मैंने इसको निचोड़ लिया था ढंग से जब मैं इसमें पानी डाल रही थी। तो बार बार इसे वॉश करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार मैंने इसमें वॉश कर दिया है। अब इसको मैं धूप में सुखा दूंगी। कुछ लोग तो इसे 4-5 बार वॉश करते हैं, लेकिन इतनी ज़रूरत नहीं है। एक बार वॉश से मैं एक ही बार वॉश करती हूँ, और एक बार वॉश करने पे ये काफ़ी सही हो जाती है। इसका जो इसमें जो भी अगर केमिकल या नमक होगा एक बार में निकल जाता है। बाकी इसको हम थोड़ा सा अभी ये देखिए बिल्कुल निचोड़ के मैंने इसको इसमें भरा है, और इसको अब मैं थोड़ा सा सुखाऊंगी धूप में, क्योंकि इसमें मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है, इसमें पानी की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। तो इसको अगर मैं अपनी सॉइल में यूज़ करूँगी तो इसमें मॉइस्चर ज़्यादा होने के कारण मेरा प्लांट ख़राब भी हो सकता है। तो इसको मैं अभी धूप में सुखा देती हूँ थोड़ी देर के लिए। ये देखिए मैंने यहाँ पे एक ये कट्टा जैसा ले लेती हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने इस कट्टे में इसको बहुत अच्छी तरीके से फैला दिया है, और थोड़ा थोड़ा करके मैं थोड़ा थोड़ा इसमें डालती रहूँगी, और इसका मॉइस्चर जो है धूप में सूखने से पूरा निकल जाएगा। इसको ज़्यादा अगर हम ऐसे ही यूज़ करेंगे तो हमारा प्लांट ख़राब हो सकता है, इसलिए मैंने इसको इस तरीके से फैला दिया है ताकि इसका मॉइस्चर निकल जाए। अभी अक्टूबर का महीना ज़रूर चल रहा है, लेकिन गर्मी इस बार अभी तक है, बहुत ज़्यादा ठंड नहीं पड़ी है। तो 1-2 घंटे में ये बहुत ड्राई हो जाएगा। फिर आप इसको स्टोर करके किसी भी जगह पर रख सकते हैं। इसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि आपको एयर टाइट कंटेनर ही चाहिए या कुछ भी, क्योंकि इसमें फंगस नहीं लगता है। और ये जो है आपका बस इसका मॉइस्चर आपका निकल जाए तब आप इसको स्टोर करके रखिएगा, और फिर आप इसको यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे भी आपको गार्डनिंग में इसको यूज़ करना है। तो मैं तो इसी तरीके से इस ब्रिक का यूज़ करती हूँ। कुछ लोग इसे बहुत बार धो देते हैं, 4 से 5 बार धो देते हैं, लेकिन इतना नहीं धोना है। केवल 1 बार या 2 बार धो के काफ़ी है, क्योंकि एक बार तो हम इस ब्रिक में पानी डालते हैं तो ऑटोमेटिकली ही ये धुल जाता है, क्योंकि हम इसको पानी डालने के बाद निचोड़ते भी हैं। तो जो भी इसमें केमिकल होगा वो आराम से इसका निकल जाएगा, और थोड़ा धूप में भी इससे जो इसमें नमक या कुछ भी अगर होगा तो वो आराम से निकल जाता है। तो इसलिए इसका ज़्यादा धोने की ज़रूरत नहीं है, बस 1 या 2 बार धोने से इसे काफ़ी है। अब ये सूख जाएगा तो मैं इसको स्टोर करके रख लूँगी थोड़ा सा, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा कोकोपीट है। पूरी ब्रिक थी 5 से 6 kg की,
तो ये मुझे बहुत ही सस्ती भी मिल गई है। मैंने आपको बताया इसका रेट भी कि 200 रुपये में मिल गई है। तो आप इस तरीके से इसे गार्डनिंग में यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप इसको घर में बनाना चाहें तो आप घर में भी इसको तैयार कर सकते हैं। उसकी वीडियो भी मैंने आपके साथ अपने चैनल पे शेयर करी है, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भेज दूँगी। क्योंकि अभी अभी नवरात्रि निकली है और सबके घर में नारियल भी बहुत आए होंगे और इधर उधर भी बहुत आते हैं, तो उन छिलकों को आप इकट्ठा कर लीजिए और उससे कोकोपीट भी बना सकते हैं। तो अगर मार्केट से लाएँ तो इस तरीके से यूज़ करें, और घर पे अगर बनाना चाहें तो किस तरीके से यूज़ करना है आप मेरी वीडियो में देख सकते हैं। तो इसको सूखने के बाद मैं इसको स्टोर करके रखने वाली हूँ। तो अब इनमें प्लांट कैसे लगाते हैं उसकी वीडियो भी मैं आगे आपके साथ शेयर करूँगी। तो आज के लिए तो इतना ही फ्रेंड्स, कि कोकोपीट को किस तरीके से यूज़ करना है, कहाँ यूज़ किया जाता है और कैसे यूज़ किया जाता है। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में गार्डनिंग से रिलेटेड और जानकारी के साथ। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।